बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मेहदी हसन तकी है और मैं 2 दफ़ा MNA रहा हूँ और 4 दफ़ा MPA रहा हूँ। मेरे ख़ानदान के लोग भी इसी तरह MPA MNA रहे हैं और पोलिटिकल फैमिली हम लोग। तो जो पिछले कई सालों से हमारे साथ हो रहा है वो तकरीबन काफ़ी हजरात को, काफ़ी लोगों को पता है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये 26 तरमीम के सिलसिले में मुझे टार्चर किया गया, मुझे पकड़ा गया। मैं बीमार आदमी हूँ। मैंने 2 माह पहले अपनी आंत रिमूव करवाई है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 8 स्टेंट मुझे डले हुए हैं। आँखों का मरीज़ हूँ, काला मोतिया है, स्किन का मरीज़ हूँ, मुझे सोराइसिस है। और ये सारी बीमारियों के बावजूद मुझे और मेरे बच्चों को टार्चर किया जाता है। मुझे पकड़ा, मेरे भतीजे और मेरे दामाद भी है, उसको घर से रात को 3 बजे उठाया और उठाकर इस्लामाबाद की तरफ ले गए और फिर मेरे सामने बिठा दिया। और जो जो हमारे साथ हुआ वो अल्लाह ही जानता है कि कैसी कैसी बातें हुई। चलो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनका भला करे जिन्होंने हमारे साथ की। तो उसके बाद अब इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू है। मेरा दफ्तर था, छोटा जहाँ मलकियत थी, स्टैम्प पेपर पर मेरी मलकियत थी। वो 7 स्कीम एक स्कीम होती है, उसमें महाजरीन को अलाट हुआ, तो उसका इंतकाल हुआ नहीं था। इसलिए मैंने जब ख़रीदा 2002 में तो मैंने स्टैम्प पेपर करवाया। वो मेरा दफ्तर जो है वो उस पर कब्ज़ा इन्होंने इंतज़ामिया ने, लोकल इंतज़ामिया ने कब्ज़ा करके कहीं और लोग हैं उनको शायद दे दिया है। मेरी फसल जितनी है हमारी 3 ख़ानदानों की तकरीबन 1000 एकड़ के लगभग है, वो तहसीलदार इंतज़ामिया ने आकर रोक दिया। मशीनें लगी हुई थी कटाई के लिए, उनको भगा दिया कि ताकि ये ज़मीन जो है चावल की फसलें आप ना काटें। और मेरा ख़ानदान तकरीबन कोई 50 से 60 नकूश के लगभग है। ये बताएं कि हम खाएंगे किधर से, पिएंगे किधर से? मेरे बच्चों की मैं फ़ीसें, अपने दोते पोतों को फ़ीसें किधर से दूंगा? आखिर मेरा ये एक ही रोज़गार है या मेरा एक पेट्रोल पंप है और मेरे ख़ानदान का कोई और रोज़गार नहीं, सिर्फ ज़मीनों का रोज़गार है शुरू से लेकर आज तक। ना मेरे पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना मेरे ख़ानदान पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना कोई कब्ज़े का इल्ज़ाम है, ना किसी से धोखा या चोरी यारी का इल्ज़ाम है। बिल्कुल साफ शफाफ अपने ज़िले की सियासत करते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ कि एक बादशाह था, तो उसने अपने वज़ीरों से पूछा कि मेरी राया किस तरह राज़ी होती है। तो उन वज़ीरों मशीरों ने मशवरा दिया कि आपकी राया जो है ना, रोटी इनको दें तो राज़ी होती है। लंगर खाने खुल गए, राया रोटी खाने लगी और उसने कहा कि जी अब फीडबैक क्या है? उन्होंने कहा जी बस रोटी खाकर चले जाते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई, तो और मशवरा दो, मैं क्या करूं? एक मशीर बोला, उसने कहा कि जी इनको हर चौक में अपने सिपाही खड़े कर दें। जब इनको पकड़ कर जो भी गुजरे 5 छितर इनको रसीद कर दें। वो बादशाह सलामत ने जो भी बंदा मिले उसको 5 छितर रसीद करना शुरू कर दिए। कुछ दिन गुजरे तो राया को बुलाया गया। बादशाह सलामत ने कहा कोई और सवाल? तो उन्होंने कहा कि जी जो छितर मारने वाले लोग हैं ना जी, उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। अब हम तो ये कहते हैं साहिब इख्तियार को अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको तरक्की दे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनके ख़ानदानों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजे। तो अब और जुल्म करें ताकि वो बादशाह वाली कहावत जो है वो पूरी हो सके। अब हमारे गांव के ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं। हमारा गांव पूरा का पूरा नकल मकानी पर तैयार हो गया है कि जो गरीब मस्कीन बैठे हुए हैं या मेरे ख़ानदान के लोग हैं वो वैसे ही सर छुपाने के लिए कहीं और जगह पर पनाह लेते हैं। कोई खैबर पी के में पनाह लेकर बैठे हुए हैं।
تو چھپ کر ہم پھر رہے ہیں، سامنے نہیں آتے کہ ہمیں جھوٹے پرچے ہم پر دیے جا رہے ہیں۔ میرے بیٹے پر 34 پرچے شوکت علی پٹی پر دیے گئے، میرے پر 3 پرچے ہیں اس وقت جی، اور میرے باقی بچوں پر بھی FIR درج کی ہیں۔ اور جب مکان خالی کروایا انہوں نے تو ہم نے تو خود ہی سامان اٹھا لیا تھا، کچھ سامان انتظامیہ اٹھا کر لے گی، تو اس پر ہمیں ہمارے اوپر پرچہ، میرے اوپر پرچہ اور میرے بیٹوں پر پرچہ دے دیا کہ انہوں نے مزاحمت کی ہے۔ اگر تو بادشاہ سلامت، اگر تو یہ وقوع ہوا ہے تو پھر ہمیں سزا دیں، پھانسی کی سزا دیں۔ اگر یہ وقوع ہوا ہی نہیں تو پھر یہ انصاف کہاں سے ہم لیں، کدھر سے انصاف مانگے؟ آپ سے ہی مانگنا ہے انصاف، اور آپ نے ایک دن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ نے دینا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تو ہمیں اتنے لاٹھیاں نہ مارو کہ ہمارے دل سے آپ دعا کی جگہ بد دعا نکلے۔ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں، میجر ندیم عباس بھٹی، وہ بلوچستان میں شہید ہوا ہے۔ کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ یہ شہید کا خاندان ہے، شہیدوں کا خاندان ہے۔ عبداللہ بھٹی شہید ہوا، ہم اس کا خاندان ہے۔ میجر ندیم بھٹی شہید ہوا ہے بلوچستان میں، ہم اس کا خاندان ہے۔ کم از کم کچھ شہیدوں کا خیال کر لیں، اتنا زیادتی اور ظلم ہمارے پر نہ کریں پلیز۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سزا ان کو کس لیے مل رہی ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ادنا جائے کارکن پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ میری بیٹی MNA ہے اور وہ 2.25 لاکھ ووٹ لے کر جیتی۔ ہمارا حلقہ کم از کم 13.25 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اس میں وہ نمائندگی کر رہی ہے، نہ ہمیں نمائندگی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری بیٹی اب سیشن پر بھی نہیں جا رہی اس ڈر سے کہ کہیں اٹھا نہ لیں۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وجہ ساری کی ساری یہ ہے۔ تو کیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں اپوزیشن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا یا ایسا ہی کرتے رہیں گے انتظامیہ کے لوگ؟ انتظامیہ کو لوگوں کو چاہیے کہ اپوزیشن کا اقتدار پارٹی سے زیادہ خیال رکھیں۔ تو یہ پلیز مہربانی کر کے تو یہ ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہے یہ بند کریں۔ اگر ہم آپ کو پسند نہیں ہیں تو میری ایک التجا اور ہے کہ میرے پورے خاندان کو ملک بدر کر دیں، ہم آپ کا پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہم ادھر نہیں رہیں گے۔ اگر آپ ہم پسند نہیں ہے ہم لوگ آپ کو، تو ہم چلے جاتے ہیں، کہیں اور کسی ملک میں پناہ لے لیں گے، ہمیں ادھر سے بھیج دیں، جلا وطن کر دیں۔ پلیز، بہت شکریہ۔